कि अगर रास्ते में चलते हुए किसी का खांधा किसी के खांधे से लग जाया करता था, इसी बात पर खून की नदियां बह जाया करती थी। ये आतंकवाद ही था कि अगर किसी औरत के सामने उसका शौहर मर जाया करता था, उस औरत को किसी बंद कमरे में छोड़ दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे गौसे आज़म जन्म दम से शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम जन्म खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दुनिया में आवाज आए बोले जोर से बोले 2 बज गए शायद नींद आ रही है। नींद तो नहीं आ रही है 1:30 बजा है अभी तो नींद का टाइम नहीं है। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए। सरे में फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए।
निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। निगाहें मुंतजिर रह जाए और दीदार हो जाए। अब आप जितनी मोहब्बत अपने आका से करते हैं इतनी ही बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली, हल्का सा कम कर दो, थोड़ी सीटी मारा, बहुत हल्का मामूली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पढ़ाओ थोड़ा, सीटी ना मारे। मौलाना मोहसिन साहब हाजिर हैं आप? चलिए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आइए आगे आइए, और नाजिम साहब आगे आइए। इस साल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा ईद मिलाद था? 1500 साल। पता तो होगा आपको, बताया होगा आपके मस्जिदों के इमामों ने, खतीबों ने, इलाके के आलिमों ने कि ये हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला ईद मिलादुन नबी का जश्न है। अभी कौन सी हिजरी चल रही है? थोड़ा सा टेस्ट कर लें आपको। 1400 बोलो जवानों, कमेटी वाले कहाँ गए? 1447। तो ये 1500 से कैसा हुआ फिर? जवाब दो जल्दी से, थोड़ा इधर को। कितनी? नहीं 63 साल। हाँ, तो हिजरी जो है ना भाइयों, बस पहले एक बात सुन लो फिर मैं शुरू करता हूँ, इंशाल्लाह अच्छा लगेगा आपको। हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई तो जब से हिजरी का आगाज होता है, ठीक है, 53 समझ रहे हैं पहले और 10 समझ गए। टोटल उम्र कितनी हुई हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी? 63। 1447 ये चल रही है, हिजरत का आगाज हुआ, क्योंकि 10 साल उधर निकालेंगे आप, ठीक है। 1447 और 53 1500। अब बताइए आप मुझे, 1500 साल गुजर गए, ये मौसम की बहार, ये हर तरफ चहल पहल, ये दीवानों का हुजूम और उनके नाम पर मर मिटने का जज्बा, ऐसा लगता है कि 1500 साल गुजर गए। ऐसा लगता है गोया कल ही की बात है कि मेरे आका इस खाकदाने गीती पर जलवा अफरोज हुए। कितने लोग हैं जो मुस्तफा के नाम पर हमला करते हैं, नामों से रिसालत पर बातें करते हैं और मुस्तफा की शान घटाना बढ़ाना चाहते हैं। कोई चाहता है कि मुस्तफा का नाम नीचा हो जाए, लेकिन है लोगों, आप देखिए फतवा लगाने वाले, जुलूसों को मना करने वाले, झंडे को मना करने वाले, ईद मिलादुन नबी पर डेकोरेशन को कोसने वाले अपनी आंखों को उस वक्त मलते रह जाते हैं कि जब मुस्तफा का ईद मिलाद आता है, वो इलाके जहां पिछले सालों तक 2000, 1000, 5000 थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहां सीधे सीधे अब 10,000 हो गए। ये इस बात की दलील है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। ए लोगों, मेरे आपके रब का कुरान में वादा है, वला
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए मुस्तफा, हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला पल, हर आने वाली सात पिछली सात से बेहतर है। तो आप ये मान के चलिए कि जितने दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितने साल आगे बढ़ते चले जाएंगे, मुस्तफा के दीवानों की तादाद में इजाफा होता रहेगा। और हम तो बरेली शरीफ के अतराफ में रहते हैं और बरेली की धरती से हमें आला हजरत ने ये पैगाम दिया है, आला हजरत ने ये हमें तरीका सिखाया है। ये मना करने वाले, ये फतवे दागने वाले अपने आप में जल करके मर जाएं, लेकिन बरेली की धरती से आला हजरत पैगाम देते हैं, खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे जल्दी से रिसालत। एक हदीस शरीफ सुनिए, फिर मैं आगे अपने गुफ्तगू को बढ़ाता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मुस्तफ़ा की हदीस के हवाले से बात आगे बढ़ेगी, तो आप तैयार हैं? बस जल्दी से मतन सुनिए, उसके बाद मैं हदीस का तर्जुमा पेश करता हूं। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्ना यहूदियन काना युकालु लहू फुलानुन हब्रुन काना लहू अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दनानीर फतकाज़न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल या यहूदी जुमा इंदी माउतीका काल फइन्नी ला उफारिकुका या मुहम्मद हत्ता तुअतियनी फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़न अजलिसु माका फजलस माहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहर वल असर वल मगरिब वल इशा अल आखिरत वल गदा व काना असहाबु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतअद्ददूनहु व यतवादूना फफतिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल्लज़ी यसनऊन बिही फक़ालू या रसूलल्लाह यहूदियुन यहबिसुका फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मनानी रब्बी अनज़लिम मुआहिदन व गैरा फलम्मा तरज्जल अन्नहार क़ाल अल यहूदी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व शत्रु माली फी सबीलिल्लाह अमा वल्लाहि मा फअलतु बिका अल्लज़ी इल्ला लिअंजुरा इला नातिका फित तौरा मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बितैबा व मुल्कुहु बिशाम लैसा बिफज़िन वला गलीद वला सखाबिन फिल अस्वाaq वला मुतज़य्यिन बिल फुहुश वला क़ौलिल खना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह व हाज़ा माली फहकुम फीहि बिमा अराकल्लाह व कानल यहूदिय्यु कसीरल माल इला आखिरिल हदीस। लब खोलिए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उजाला देती है बुझते हुए चिरागों को, जहां जहां भी हदीस रसूल जाती है। ड्रेबल हल्का सा कम करो, सुनिए प्यारे भाइयों, जहां जहां मुस्तफ़ा की हदीस जाती है वहां वहां उजाला होता है। मुस्तफ़ा की हदीस मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। थोड़ी सी देर के लिए आपको लगा होगा कि आपने शायद तरावी की नियत बांध ली है। ऐ लोगों, ये कोई आसान काम नहीं है। ये अहले इल्म जानते हैं, ज़िशुऊर जानते हैं, ये हर किसी के बस का रोग नहीं है। ऐ लोगों, ये उसी के बस का रोग है कि जिसने उस्ताद के सामने जानुए अदब तय किया हो, जिसने किसी उस्ताद के सामने सबक दर सबक पढ़ा हो, जिसने ऐ लोगों किताबों को बाकायदा उस्ताद से सीखा हो, ये उसी का काम है। इसलिए ऐ लोगों, ये बहुत आसान नहीं, बड़ा डिफिकल्ट और हार्ड है। इसलिए मैं अपने उलमा से गुजारिश करता हूँ, जब भी आपके सामने इस तरह की गुफ्तगू हो जो मुस्तफ़ा की हदीस के हवाले से हो, तो उसका एप्रिसिएशन
अप्रिसिएशन होना चाहिए, उसकी सराहना होनी चाहिए, उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। अब सुनिए प्यारे भाइयों, जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, मुस्तफा की बात करने के लिए हाजिर हुए हैं। पूरी दुनिया में आज मुस्तफा की बात होती है, अपने हैं मुस्तफा की बात करते हैं, बेगाने हैं मुस्तफा की बात करते हैं, ईमान वाले हैं मुस्तफा का जिक्र करते हैं, नॉन बिलीवर नॉन मुस्लिम है मुस्लिम मुस्तफा की बात करते हैं। जहां देखो मुस्तफा की बात हो रही है। पूरब में जाओ मुस्तफा की बात, पश्चिम में जाओ मुस्तफा की बात, उत्तर में जाओ मुस्तफा की बात, दक्षिण में जाओ मुस्तफा की बात। अरे हर जबान में मुस्तफा की बात, अरबी में मुस्तफा की बात, इंग्लिश में मुस्तफा की बात, संस्कृत में मुस्तफा की बात, हिंदी में मुस्तफा की बात, मलयालम में मुस्तफा की बात, तेलुगु में मुस्तफा की बात, कन्नड़ में मुस्तफा की बात, गुजराती में मुस्तफा की बात, मराठी में मुस्तफा की बात, हर मुल्क में मुस्तफा की बात, हिंदुस्तान में मुस्तफा की बात, जर्मनी में मुस्तफा की बात, जर्मनी जापान में मुस्तफा की बात, इंग्लिस्तान में मुस्तफा की बात, हॉलैंड में मुस्तफा की बात, इंग्लैंड में मुस्तफा की बात। इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे तकरीबन 203 कंट्रीज पाई जाती है और हर कंट्री में मुस्तफा का नाम लेने वाले, मुस्तफा की बात करने वाले मुस्तफा की बात करते हैं। ऐ लोगों, हम मुस्तफा की बात करें, कोई हैरत की बात नहीं है। आप मुस्तफा की बात करें, कोई हैरत की बात नहीं है। मुस्तफा मुफ्ती रजा साहब अपने आका की बात करें, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मौलाना खुर्शीद साहब अपने आका का कसीदा पढ़े, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। लेकिन एक उसूल है, एक ज़ाब्ता है, अल फज़लु मा शहीदत बिहिल आदा, कि फजीलत वही है कि जिसकी गवाही दुश्मन भी अपनी जबान से देने लगे। अब मेरे मुस्तफा की शान कितनी आला है, मेरे मुस्तफा का मकाम कितना आला है। हम ही मुस्तफा को लाजवाब नहीं कहते हैं, सिर्फ कलमा पढ़ने वाले ही मुस्तफा को लाजवाब नहीं कहते हैं, बल्कि ए लोगों, मुस्तफा को लाजवाब तो वो भी कहते हैं जिन्होंने मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा है, लेकिन हाथ ताज्जुब का ऐनक उतार दिया है उन्होंने, और वो अपनी जबान से कहते हैं जब मुस्तफा की बात आती है तो कहते हैं द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल रिमेन नेगेटिव अंटिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐ लोगों, कोई कहता है कि मुस्तफा की नजीर हो सकती है, कोई कहता है मुस्तफा की मिसाल हो सकती है, तो हम जवाब देते हैं कि मुस्तफा बेमिसल हैं, बेमिसाल है, उनकी कोई नजीर नहीं हो सकती, उनकी कोई मिसाल नहीं हो सकती। लेकिन अगर यही बात कोई बेईमान अपनी जबान से कहने लगे तो बड़े ताज्जुब की बात है। यही बात डॉक्टर बर्नार्ड शॉ ने कही थी। वो कहता है, ऐ लोगों, तुम इस सवाल का जवाब चाहते हो कि मुस्तफा से बेहतर भी कोई है कि नहीं है, तो वो कह रहा है आई फर्मली बिलीव द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल रिमेन नेगेटिव अंटिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कि मुस्तफा के हमसर कोई हो जाए, मुस्तफा के बराबर कोई हो जाए। वो कहने वाला कह रहा है, खुदा की कसम ये दुनिया तो खत्म हो सकती है लेकिन मुस्तफा के बराबर कोई हो नहीं सकता। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया तुझे बनाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। प्यारे भाइयों, मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा का मकाम क्या है, सुनिए मैं बताऊंगा हदीस के हवाले से भी। लेकिन आज टीवी की स्क्रीन पर आकर के जो एंकर मुस्तफा के खिलाफ भौंकता है, जो एंकर इस्लाम के खिलाफ बात करता है और कोई कहता है कि इस्लाम टेरर की बात करता है, कोई जालिम एंकर आकर के कहता है इस्लाम के पैगंबर ने आतंकवाद की बात की है, घरों को जलाने की बात की है, मुस्तफा ने इंसानों को शूट करने की बात की है। मैं कहता हूं जालिम तो झूठ बोलता है। मानवता की बात की है मुस्तफा ने, इंसानियत की बात की है मुस्तफा ने। ऐ लोगों, जरा उस वक्त का जायजा लेकर के देखिए जब इस खाकदाने गीती पर मेरे आका जलवा अफरोज नहीं हुए थे। अरे इंसान तो उस वक्त भी पाए जा रहे थे। ऐ लोगों, आतंकवाद उस वक्त था, टेरर उस वक्त था, दहशतगर्दी उस वक्त थी। कैसी दहशतगर्दी, कैसा आतंकवाद? अरे ये एक आतंकवाद ही था कि एक बाप अपने ही हाथों से अपनी ही बेटी का गला दबा दिया करता था। ये एक आतंकवाद ही था कि अगर रास्ते में चलते हुए किसी का खांदा किसी के खांदे से लग जाया करता था, इसी बात पर खून की नदियां बह जाया करती थी। ये आतंकवाद ही था कि अगर किसी औरत के सामने उसका शौहर मर जाया करता था, उस औरत को किसी बंद कमरे में छोड़ दिया जाता, वही भूखा रखा जाता, वही प्यासा रखा जाता। बाज वक्त उसके चेहरे पर कालक पोत करके जानवर की नंगी पीठ पर बिठाकर
उठाकर गली गली में घुमाया जाता और ये बताने की कोशिश की जाती कि ये देखो इतनी मनहूस औरत है, इसकी वजह से इसके शौहर का इंतकाल हो गया है। ये आतंकवाद था कि एक औरत से उसके जीने का अधिकार छीना जा रहा था। ये आतंकवाद था कि जब किसी का बाप मर जाया करता था उसकी दौलत पर उसके बेटे कब्जा कर लिया करते थे, बेटी के एक रत्ती नहीं दिया करते थे। लोग कहते हैं कि इस्लाम ने दिया क्या है, लोग कहते हैं मेरे आका ने इंसानियत को दिया क्या है। ऐ लोगों, आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपकी जायदाद में, यानी अगर कोई इंसान है, कोई मर्द है, उसकी जायदाद में जिस तरह से उसके बेटों का हक है इसी तरह से उसकी बेटियों का भी हक है। ये आज का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ये भारत का कानून कह रहा है। लेकिन ये कानून कब कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कब कह रहा है? ये 14वीं सदी ईस्वी 14वीं सदी में कहा जा रहा है और 20वीं शताब्दी में ये ऐलान दिया जा रहा है। कब? जब बच्चियों के हुकूक पामाल किए जाने लगे। लेकिन ऐ लोगों, आज का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बाप की जायदाद में बेटी का भी हक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये कानून दुनिया वालों के लिए नया होगा लेकिन मुस्तफा के गुलामों के लिए नया नहीं है, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों के लिए नया नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे सुनो, मैं बताना ये चाहता हूँ, जरा 1400 साल पहले की तारीख का जायजा लेकर के देखिए। इस जमीन के ऊपर अगर बेटियों का सबसे पहले हक किसी ने बाप की जायदाद में किया है तो किसी और मजहब ने नहीं बल्कि तेरे मेरे मजहब इस्लाम ने किया है। जरा कुरान का मुताला करके दे। रब का कुरान फरमाता है यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। मेरा तुम्हारा कुरान ऐलान कर रहा है कि जिस तरह से मर्द की जायदाद में, बाप की जायदाद में उसके बेटे का हक है इसी तरह से उसकी बेटी का भी हक है। बाप की जायदाद में अगर बेटी का हक सबसे पहले किसी ने दिया है तो वो कोई और मजहब नहीं बल्कि वो मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो इस्लाम को टेरर से तशबीह देते हैं, जो इस्लाम को आतंकवाद कहते हैं, जरा उस वक्त का आतंकवाद देखें कि एक इंसान जब इंसान के बराबर से गुजर जाता और उसका कांधा कांधे से लग जाया करता था, खून की नदियां बह गई। इसी बात पर इंसान की गर्दन मार दी जाती थी और जंग कोई वहीं खत्म थोड़ी हो जाती थी। इसी बात पर नस्ल दर नस्ल जंगो जिदाल कत्लो क़िताल चलता रहता था। एक इंसान ने दूसरे का कत्ल कर दिया, दूसरे कबीले ने इसका कत्ल कर दिया, नस्ल दर नस्ल कत्ल चल रहा है, जंग चल रही है, लड़ाइयों का बाजार गर्म है। लेकिन है लोगों, जब मेरे मुस्तफा आए हैं तो वो तालीम दी है, वो प्यार और मोहब्बत का दीप जलाया है कि वो कल तक जो लोगों की गर्दन मार दिया करते थे, वो जो छोटी छोटी बात पर लड़ाई और झगड़ा किया करते थे, जो छोटी छोटी बात पर गले काट दिया करते थे, मुस्तफा की तालीम से इतने मुतासिर हुए हैं कि अब वो गले काटने की बात नहीं करते हैं बल्कि वो गले मिलाने की बात करते हैं। अगर ये इनकलाब किसी ने पैदा किया है तो मुस्तफा जाने रहमत ने पैदा किया है। इसी को शायर मोहब्बत ने कहा है, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है वाह। जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अब सुनिए प्यारे भाइयों, ये इस्लाम को टेरर से तशबीह देते हैं लेकिन एक वो शख्स के जिसने तासुब का ऐनक उतार के पढ़ा तो इसने मेरे तुम्हारे मजहब के ताल्लुक से कितनी प्यारी बात की। वो कहता है ही मस्ट बी कॉल्ड बी द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। ए लोगों, तुम कहते हो वो इंसानियत को खत्म करने वाले थे, लेकिन एक प्रोफेसर जो नॉन मुस्लिम है लेकिन हकीकत की बात करता है वो कहता है वो इंसानियत को खत्म करने वाले नहीं बल्कि वो तो इंसानियत को जीवन दान देने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। Like him were to assume the dictatorship of modern world, he must succeed solving its problem। ऐ लोगों, वो कह रहा है अगर आज भी दुनिया के लोग मुस्तफा का कानून ले आए, मुस्तफा का तरीका इख्तियार कर लें, जो तरीका मुस्तफा ने बताया है आज भी लोग उस तरीके पे अमल कर ले तो पूरी दुनिया से दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। देखो प्यारे भाइयों, यही बात मैं कह रहा हूँ और ये कोई एक बात थोड़ी है। अगर आप कहोगे तो ऐसे मेरे दिमाग में 100 कोटेशन है जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम लोगों ने कहे हैं और वो कितनी मशहूर बात है जो उसने कही है। किसने कही है? डॉक्टर माइकल हार्ट ने कही है। उसने क्या कहा था? उसने कहा था माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन। मैं सब
surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in human history who was supremely successful on both the level religious and secular. ऐ लोगों, हमने मुस्तफा को लाजवाब कहा तो दुनिया ने हमें ताना दिया कि मुस्तफा के तुम गुलाम हो, इसलिए तुम मुस्तफा को लाजवाब कहते हो। लेकिन डॉक्टर माइकल हार्ट तो मुस्तफा का गुलाम नहीं है। ऐ लोगों, उसने पढ़ा है मुस्तफा को तो क्या कह रहा है। ऐ लोगों, जब उसने किताब लिखी थी ना द 100, तो लोगों ने सोचा था इस किताब के अंदर ये हजरत ईसा का नाम देगा, क्योंकि ये एक अनुयायी है हजरत ईसा का। किसी ने कहा था अरे नहीं नहीं यार, ये नाम देगा तो इब्राहिम लिंकन का देगा, क्योंकि ये उनकी कानून की थ्योरी पढ़ने के बाद एडवोकेट बना है। किसी ने उसकी बात को रिजेक्ट किया, कहा नहीं हरगिज़ नहीं, अगर ये पहले नंबर पर नाम देगा तो बहुत बड़े साइंटिस्ट आइंस्टाइन का देगा, क्योंकि खुद में ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी तो है। लेकिन हैरत की उस वक्त इंतहा नहीं रही कि जब वो किताब प्रेस में गई और प्रेस से छप के जब वो बाहर आई है, मार्केट में पब्लिश हो गई, तो उस किताब के अंदर द फर्स्ट नेम इन द बुक 100 वाज द नेम ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है लोगों, उस किताब के अंदर पहला नाम ना हजरत मूसा का था, पहला नाम ना ईसा का था, न इब्राहिम लिंकन का था, न नेपोलियन बोनापार्ट का था, न भारत के गांधी जी का था, न मशहूर साइंटिस्ट आइंस्टाइन का था, बल्कि उस किताब के अंदर पहला नाम था तो न मूसा का न ईसा का, बल्कि पहला नाम था तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था। इसी को आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला बाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, साथ में पढ़ लीजिए, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद बिलासपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न बहुत कम है और 2 बजने वाले हैं, और मुझे मालूम है कि आप भी नींद की आगोश में जाने वाले हैं। मुझे कुछ पैगाम भी आपको देने हैं। मैंने क्या कहा, अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा तो बहुत सारी बातें हैं मेरे जहन में, लेकिन हाँ भाइयों, ये जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है कि आज लोग तुम पर हमला करते हैं, इस्लाम पर हमला करते हैं, हमारे आपके पैगंबर पर हमला करते हैं। लोगों, आज देख रहे हो आप, जब 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकला है, पूरी दुनिया में निकलते हैं जुलूस, लेकिन मुस्तफा के दीवानों का जुलूस सबसे नुमाया, सबसे यकता होता है, सबसे अलग, सबसे तन्हा होता है। और ये पहचान मुस्तफा के दीवानों की होनी चाहिए। ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं ऐ लोगों कि आज लोग इस्लाम पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये बातें होने लगे तो आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने पेश करें। हम बताएं उनको, देखो भाइयों कि मेरे आका की तालीम क्या है, मेरे आका आए हैं तो क्या इनकलाब लेके आए हैं। आज आप देखते हो मेरी माँ बहन बेटे बेटियां बैठी हैं, मैं इनकी तरफ तवज्जो करके एक बात कहना चाहता हूँ। आज मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को ये जहन देने की कोशिश की जा रही है कि देखो बेटियों बहनों, आज तुमको इस्लाम में कोई इज्जत नहीं दी गई है, इस्लाम में तुमको कोई मकाम नहीं दिया गया है। आज खून के आंसू रोने को दिल चाहता है। हर आए दिन सोशल मीडिया पर खबरें पढ़ ली जाती है, कभी अखबार का तराशा सामने आता है, कभी कोई वीडियो आ जाती है। जवानों, तुम भी मोबाइल चलाते होगे, तुमने भी देखा होगा, उस वक्त शर्म से सर झुक जाता है जब मेरी कौम की बेटी अपने घर से बाहर चली जाती है किसी गैर के साथ, वो नाक कटा देती है अपने बाप की, वो कभी सर उठाने के लायक नहीं छोड़ती है अपने भाई को। लेकिन ऐ लोगों, ये कमी हमारी है, ये कोताही हमारी है। वो आप कहोगे हमारी कमी क्या है, हमारी कोताही क्या है? आज दूसरे लोग हैं जिनको ट्रेंड करके मार्केट में उतारा जा रहा है, जो हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का जहन को जो है वाश कर रहे हैं और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके इस्लाम के खिलाफ उनको उकसा रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुमको बुर्के में रख करके हर वक्त तुमको कैद कर दिया गया है, इस्लाम ने तुमको जीते जी कैद कर दिया है। और ये बातें मैं हवा
हवाई नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बातें मैंने अपनी कौम की बच्चियों से सुनी भी हैं। ए लोगों, मेरे सामने पिछले दिनों एक बात आई, एक बच्ची थी, उसका दिल चाहता है कि मैं आलिमा बन जाऊं, लेकिन ऐ लोगों उसने कहा अगर तू आलिमा बन गई, किसी ने कह दिया, तो तुझको कभी भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी, हर वक्त तू बुर्के के अंदर कैद रहेगी, इससे बेहतर है कि तू आलिमा ही ना बने। लोगों, ये बात जब कही गई है तो मेरी भी कान में जब ये बात आई तो मैंने कहा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आप भी इस समाज का जायजा लेकर के देखिए, हमारे यहाँ ढका और छुपाया किन चीजों को जाता है। जो कीमती चीजें होती हैं, सोना चांदी सबके सामने नहीं रखा जाता, उसको सेफ कवर करके रखा जाता है। इसी तरह से माल दौलत रुपया पैसा, उसको सबके सामने नहीं रखा जाता, उसको छुपा करके रखा जाता है। ऐ लोगों, मेरे इस्लाम ने, मेरे पैगंबर ने एक बेटी की कीमत, एक बहन की कीमत सोने से ज्यादा बताई है, चांदी से ज्यादा बताई है, रुपये और पैसे से ज्यादा बताई है। यानी ऐ लोगों, तुम माल की, सोने की, चांदी की, रुपये पैसे की जितनी हिफाजत करते हो, ये तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बहन उससे भी ज्यादा कीमती है। अब रही बात कद्र की कि इस्लाम ने कद्र कितनी की है एक औरत की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बहनों से मेरी गुजारिश है, मेरी माओ से मेरी गुजारिश है कि वो मेरी बात को गौर से सुने। अगर से बात मेरी है, लेकिन ये पैगाम और फरमान मुस्तफा का है, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जो मुस्तफा आए हैं इस दुनिया में, तो संसार के लिए रहमत बन करके आए हैं। ऐ लोगों, मैंने क्या कहा आपसे, जो आज मुस्तफा के गुलामों को और मुस्तफा की कनीजों को ये जहन देने की कोशिश की जा रही है, इस्लाम में तुमको कोई इज्जत नहीं है। अरे मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितनी इज्जतें बहनों को, बेटियों को, बीवियों को इस्लाम ने दी है, खुदा की कसम इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी है। आप कहेंगे मौलाना इसका क्या सबूत है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वह जल्दी से सुन लीजिए। एक बेटी को एक बाप अपने हाथ से दबा दिया करता था, लेकिन जरा बताओ, वो जो अपनी बेटी को अपने हाथ से दबा दिया करता था, ऐसे समाज में मेरे मुस्तफा ने आकर के आंखें खोली है। आज आपने देखा होगा, आप किसी अस्पताल में जाते हैं, या आप किसी सोनोग्राफी सेंटर पे जाते हैं, या आप किसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाते हैं, तो वहां पर क्या लिखा होता है? वहां पर लिखा होता है कि हमारे यहाँ लिंग की जांच नहीं की जाती है। लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? कभी आपने अपने दिमाग पर ये जोर डालने की कोशिश की, हाँ, कि ये नारा क्यों लिखा गया है? ऐ लोगों, उसकी वजह ये है कि 2002 में ये भारत की रिपोर्ट है कि यहाँ पर जो आबादी का तनासुब था, मर्दों का आबादी का तनासुब ज्यादा हो रहा था और औरतों का तनासुब कम हो रहा था। उसकी वजह ये थी, रिपोर्ट उसकी ये थी कि लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लिया करते थे कि माँ के पेट में पलने वाला वो बॉय है या गर्ल है, लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, ये पता लगा लिया करते थे। तो जिनको लगता कि लड़का है उसको जीने का अधिकार दे दिया करते थे, और जिनको लगता फीमेल यानी लड़की है तो उसका एबॉर्शन करा करके माँ के पेट में ही हमल को साकित करा दिया करते थे। बहुत तेजी के साथ जब ये काम हुआ है तो कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर अगर आज बेटी को दबा दोगे तो कल बहू कहां से लाओगे? इस तरह का नारा दिया गया। फिर एक नारा और दिया गया, और वो नारा क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। दिया गया कि नहीं दिया गया? जवानों, एक एक लफ्ज अपनी दिल की तख्ती पर लिखना और पूरी दुनिया वालों को बताना कि देखो मेरे आका आए हैं, तो आका की आमद से इनकलाब क्या पैदा हुआ है, दुनिया में रेवोल्यूशन और तब्दीली क्या पैदा हुई है। ऐ लोगों, अब देखो मुस्तफा की आमद से पहले का हाल आपने समाप्त कर लिया, और ये भारत का भी हाल आपने समाप्त कर लिया कि यहाँ पर जागरूकता अभियान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का नारा दिया गया। अब ये नारा आपके गांव की दीवारों पर लिखा देखा होगा, ये नारा आपने बस स्टेशन, बस स्टॉप पर लिखा देखा होगा, ये आपने नारा रेलवे स्टेशन पर लिखा देखा होगा, ये नारा आपने टिकट पर जगह जगह लिखा देखा होगा। जगह जगह का ये नारा है। ऐ लोगों, ये स्लोगन दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, यानी बेटी को बचना चाहिए, बेटी को पढ़ना चाहिए। ये नारा दुनिया वाले कहते हैं, ये मोदी जी ने नारा दिया है, या ये भारत के कानून का नारा है। मैं फिर वही बात कहता हूँ, ये नारा दुनिया वालों को नया लग सकता है, ये नारा दुनिया वालों के लिए नया हो सकता है, लेकिन इस्लाम के मानने वालों के लिए नारा नया नहीं है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूँ जरा पढ़ मुस्तफा की हदीस, और मुस्तफा की हदीस में
एक लफ्ज मिलता है जो आका ने बेटियों के ताल्लुक से फरमाया है, जो आका ने बहनों के ताल्लुक से फरमाया है। क्या फरमाया है मुस्तफा ने हदीस में बेटियों के हवाले से? क्या कहा है मुस्तफा ने बेटियों के बहनों के हवाले से हदीस में? ऐ लोगों, मेरे आका फरमाते हैं मन आला सलास बनातिन फअदबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। आका फरमाते हैं जिसने 3 बेटियों को पाला पोसा बड़ा कर दिया, उनकी परवरिश की, और जब उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा इज्जत के साथ उनकी शादी कर दी। अब ऐ लोगों, ये बात आपको जरा सी मालूम होती है कि जिसने 3 बेटियों को पाला, उनको बड़ा कर दिया, इज्जत से उनकी शादी कर दी, जेवर तालीम से आरास्ता उपरास्ता कर दिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। मेरे आका फरमाते हैं फलाहुल जन्ना, मुबारक हो उसके लिए जन्नत है। यानी जो 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर देगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। लेकिन ये नारा कहां दिया जा रहा है? ये नारा दिया जा रहा है उस जमीन में, ये नारा दिया जा रहा है उस इलाके में, ये नारा दिया जा रहा है उस खित्ते में कि जहां एक बाप अपनी बेटी को दफना करके ए लोगों आंसू नहीं बहाया करता था, बल्कि वो फख्र से अपना सीना चौड़ा कर लिया करता था। ऐसे समाज में मेरे मुस्तफा जो लोग बेटियों को दफना दिया करते हैं, उनको फरमा रहे हैं भी ये बेटियां दफनाने की नहीं बल्कि जन्नत कमाने की चीज है। तो सबसे पहले इस जमीन के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का नारा किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, बल्कि ये नारा किसी ने दिया है तो मदीने के मुख्तार ने दिया है। ये बेटी के ताल्लुक से मुस्तफा फरमा रहे हैं। ऐ लोगों, किसी सहाबी ने अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 3 ना हो तो मुस्तफा फरमाते हैं अगर किसी की 2 हो तो मौला उसको भी ये इजाजत फरमाएगा। किसी ने अर्ज कर दिया या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 ना हो 1 बेटी हो तो मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह की रहमत के खजानों में कमी नहीं है। अब जरा करीब से मेरी बात समझ लीजिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो कल तक बेटियों को मार दिया करते थे, लेकिन अब मुस्तफा से पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह अगर कम हो तो क्या करे, यानी कम है वो ज्यादा हो जाए उसकी तमन्ना कर रहे हैं। एक बात अभी खत्म नहीं होती है, ये बेटियों को सम्मान कौन दे रहा है, बेटियों को इज्जत कौन दे रहा है? कोई दुनियादार नहीं दे रहा है। अब बात सुनिए प्यारे भाइयों, पैदाइश बेटे की भी होती है, पैदाइश बेटी की भी होती है, लेकिन जब बेटी की पैदाइश होती है तो मेरे तुम्हारे पैगंबर ने क्या कहा है? ए लोगों, उसके पहले एक कुरान की आयत सुनिए। रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीब। उन बेईमानों की पहचान ये थी कि जब उनके यहाँ कोई बेटी जन्म लिया करती थी उसके बाप का चेहरा गुस्से से काला हो जाया करता था। यानी ये बेईमान की पहचान है, ये मुनाफिक की पहचान है कि बेटी की पैदाइश से उसका चेहरा काला हो जाएगा, बेटी की पैदाइश से वो गुस्से से चूर हो जाएगा। आज भी है कुछ नाम निहाद कलमा पढ़ने वाले कि जब उनके घर में बेटी की पैदाइश हो जाती है तो उनके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता है, उनके चेहरे की खुशी गायब हो जाती है। ऐ लोगों, वो सब कुछ हो सकता है जो बेटी की पैदाइश पर मुंह को छोटा कर ले, लेकिन खुदा की कसम वो नबी का वफादार नहीं हो सकता। नबी का वफादार कौन होगा? आका फरमाते हैं जब किसी घर में बेटी की विलादत होने वाली होती है तो उसके इस्तेमाल के लिए मेरा रब फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों रहमत की घटा इस घर में छाने वाली है, इसलिए कि इस घर में बेटी आने वाली है। तुम चले जाओ अपने रहमत के परों से उस घर को ढांप लो। किस घर को ढांपने का आदेश दिया जा रहा है? जिस घर में बेटी आकर के जन्म लेने वाली है। और जैसे ही बेटी की पैदाइश का वक्त आता है हफ़्फ़तिल मलाइका, उस घर को मलाइका यानी फरिश्ते अपने नूरानी परों से ढांप लेते हैं। और जब वो दुनिया में आती है बेटे की पैदाइश पर दुनिया वाले मुबारकबाद देते हैं, लेकिन जब बेटी आंखें खोलती है तो नूरानी जमात फरिश्ते मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं ए घर वालों तुम्हें अल्लाह की रहमत बेटी का आना मुबारक हो। लोगों कल तक बेटी को सहमत समझा जाता था, खुदा की कसम अगर बेटी को रहमत किसी ने बनाया है तो मजहब इस्लाम।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वाह, तरीका है मुस्तफा का, ये इज्जतें दी हैं बेटी को मुस्तफा ने। ए लोगों, ये बेटी का हाल है। आगे बढ़ के एक बात और सुन लीजिए, एक बेटी का हाल माँ का भी हाल होता है, यानी एक औरत बेटी भी होती है और एक औरत माँ भी होती है। मेरी बहनों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं अपनी माँओं से गुजारिश कर रहा हूँ, और भाइयों मैं तुमसे भी कह रहा हूँ कि देखो बेटी और माँ और बहन और बीवी क्या मकाम है औरत का इस्लाम के अंदर। एक औरत वो माँ होती है, अब उसके माँ का कैरेक्टर समाप्त करो, या अपने बहन के ताल्लुक से सुन लिया या अपने बेटी के ताल्लुक से सुन लिया। और जो लोग कहते हैं कि इस्लाम ने औरत को इज्जत नहीं दी है, अब मैं अगली बात ऐसी कहने जा रहा हूँ, खुदा की कसम चैलेंज करके कह सकता हूँ, जो कोटेशन जो बात अब मुस्तफा ने कही है, पूरी दुनिया के बड़े बड़े रिफॉर्मर स्कॉलर को ले आओ, ऐसी बात उन्होंने नहीं कही होगी। ऐसी बात ऐ लोगो, एक औरत जब वो माँ बन जाती है तो ऐ लोगो माँ, उसके हवाले से मेरे तुम्हारे पैगंबर फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ए लोगो, अगर जन्नत तलाश करना हो तो जन्नत माँ के पैर तले है। ये फरमान किसका है? यानी एक औरत के पैर तले जन्नत है। ये किसने कहा है? ये इज्जतें किसने दी हैं? हकीकत की जबान में तुम्हें भी कहना पड़ेगा, अगर ये सम्मान किसी ने दिया है तो मुस्तफा ने दिया है। जितनी इज्जतें मुस्तफा ने दी हैं, किसने दी? किसी ने नहीं दी है। तो ऐ लोगों, जिस मुस्तफा ने इतनी इज्जतें दी हैं, तो जरा बताओ उस मुस्तफा का दीन छोड़ करके जाओगे मेरी बहनों? चंद दिन की लज्जत के खातिर अपने इस्लाम से रिश्ता तोड़ोगी? ये इस्लाम बहुत कीमती है, इस इस्लाम की कोई कीमत नहीं दे सकता। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, आप लाइए बागवाला का सबसे गरीब इंसान, वो इंसान के जिसके तन पर जो कपड़ा पड़ा है बेशुमार लगे हैं पेबंद उस पर, उसके सर छुपाने के लिए छत तक मैसर नहीं है, झोपड़ी तक नहीं है, वो ऐसी फुटपाथ पर जिंदगी गुजारता है, खाने के लिए कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है उसको। ऐसे शख्स को आप पकड़िए और पकड़ के उससे कहिए, एक शख्स है मेरे पास और वो ये कहता है कि मैं तुझको 10 करोड़ दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि बस तू अपना रिश्ता मुस्तफा से तोड़ दे, ईमान से अपना नाता खत्म कर दे। तू मुस्तफा की गुलामी का जो पट्टा तेरे गले में पड़ा है, ये पट्टा मुस्तफा की गुलामी का निकाल दे। ऐ लोगों, मेरा ईमान मेरा विजदान कहता है और आपका ईमान भी कहता होगा, खुदा की कसम वो भूखा रहने वाला, खुदा की कसम वो प्यासा रहने वाला, जिसके तन पर कपड़ा सलामत नहीं है, बरजस्ता वो जवाब देगा, तू क्या बोलता है? मेरी गरीबी को तू पैसे से खरीद लेगा और 10 करोड़ देकर के तू मेरा मुस्तफा से रिश्ता खत्म करा देगा। सुन, मेरा रिश्ता ईमान से इतना मजबूत है, ऐसे 10 करोड़ क्या 10,000 जहान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। यानी ईमान की कीमत है जमीन से ज्यादा, ईमान की कीमत है जायदाद से ज्यादा, ईमान की कीमत है सोने और चांदी से ज्यादा। इतनी भारी कीमत है इस ईमान की कि जिस ईमान को पैसे की खातिर नहीं छोड़ा जा सकता, उस ईमान को मेरी माँ बहन बेटी, आज हमारी बेटियों को इस तरह की तरबियत देने की जरूरत है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने ईमान से सौदा ना करे। ऐ लोगों, पर्दे का कल्चर देने की जरूरत है, फातिमा ज़हरा का किरदार सिखाने की जरूरत है। आज हमने अपनी बेटियों को करीना का किरदार दिया, कैटरीना का किरदार दिया। जाहिर सी बात है कि जब हमारे घरों में 24 घंटे सीरियल का माहौल होगा, सुबह सीरियल, शाम सीरियल, रात सीरियल, पूरे पूरे दिन टीवी पर ऐ लोगों हीरो और हीरोइन की कहानियां होगी। जाहिर सी बात है ये दिल जो है इस बॉडी के अंदर, इस दिल के हवाले से मुस्तफा ने क्या फरमाया था, अला व इन्न फिल जसदी मुदगतन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। ए लोगों, इसी को आज के साइंटिस्ट कहते हैं कि हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बॉडी। व्हेन द हार्ट इज गुड, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज वेरी गुड। इस दिल के ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया है, इंसान के जिस्म में खून का एक लोथड़ा ऐसा है, अगर वो सही हो जाए तो पूरे जिस्म का निजाम सही हो जाएगा, और अगर वो खराब हो गया तो पूरे जिस्म का निजाम खराब हो जाएगा। यानी ये छोटा सा दिल है जो इंसान के इस बॉडी में धड़कता है। जब मेरी बेटी मेरी बहन दिन भर करीना कैटरीना और हीरो हीरोइन की कहानी देखेगी, लोगों यकीनी
तौर पर उसके जहन में ख्याल आएगा मेरी भी लाइफ ऐसी लाइफ हो, मेरी भी जिंदगी ऐसी जिंदगी हो ना हो ऐ लोगों, किसी दिन वो आत्मघाती कदम उठाएगी जिसकी वजह से इंसानियत बदनाम होगी, मुसलमान बदनाम होंगे। लेकिन खुदा की कसम, अगर मैं अपनी बेटी के सामने किरदार रखूं फातिमा ज़हरा का किरदार, अगर मैं अपनी बेटी के सामने किरदार रखूं हजरत आला हजरत की वालदा मोहतरमा का किरदार, अगर मैं किरदार रखूं उसके सामने गौसे आजम की वालदा का किरदार, ऐ लोगों कैसा किरदार था गौसे आजम की वालदा का, इतना पाकीज़ा, इतना प्योर, इतना साफ सुथरा किरदार कि पूरी जिंदगी हराम की तरफ कदमों को बढ़ाया नहीं है, पूरी जिंदगी इस जबान से हलाल बोला है, हलाल के अलावा कुछ बोला नहीं है, पूरी जिंदगी जबान से कुरान की तिलावत की है, सच बोला है, सजदे किए है, इबादत की है, रियादत की है, बंदगी की है, कभी इन कानों को कभी गलत बातों को सुन करके मजरू किया नहीं है। ऐसी पाक साफ सुथरी माँ जब होती है, उस माँ के पेट से जो बच्चा दुनिया में आता है वही वलियों का सरदार गौसे आदम होता है। ऐ लोगों, आबिदा जाहिदा जो दिन में इबादत करे, रात में इबादत करे और तिलावत कर करके अपने बेटे को दूध पिलाए, उसी का बेटा वक्त का इमाम अहमद रजा आला हजरत बन जाता है। अब जब माँ अच्छी होती है, माँ दूध पिलाती है तो कुरान पढ़ के, माँ दूध पिलाती है तो दुरूद पढ़ के, माँ जब बच्चे की परवरिश करती है ऐसे कि उसके सामने तिलावत कर रही है, सजदा कर रही है, इबादत कर रही है, खुदा की कसम माँ ऐसी माँ कि ईशा की नमाज के बाद खड़ी हो जाए, पूरी पूरी रात सजदे में रहे, वो 1 घंटा 2 घंटा नहीं बल्कि पूरी रात सजदे में गुजार दे, सजदे से सर ना उठाए। सर कब उठे कि जब फजर में मस्जिद का मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे, उस वक्त सजदे से सर उठाए और नबी की प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करे, मौला तूने इतनी छोटी रात बनाई है कि तेरे नबी की शहजादी एक सजदा भी दिल खोल करके नहीं कर सकती, एक ऐसी रात बना दे कि कम से कम एक सजदा तो दिल खोल करके कर सकूं। जब माँ इतनी पाक साफ सुथरी प्योर होती है, उसी माँ का बेटा शहीद आजम इमाम हुसैन होता है। लोग कहते हैं कि आज हुसैन पैदा क्यों नहीं होते, लोग कहते हैं कि आज गौसे आजम पैदा क्यों नहीं होते, लोग कहते हैं कि आज मुईनुद्दीन अजमेरी पैदा क्यों नहीं होते, लोग कहते हैं कि आज आला हजरत जन्म क्यों नहीं लेते। मैं एक जुमला आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, जब माँ आबिदा होती है तो बेटा आला हजरत होता है, माँ जब साजिदा होती है तो बेटा हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा होता है, माँ जब तिलावत करने वाली तालिया कुरान होती है तो बेटा वलियों का सरदार गौसे आजम होता है, और माँ जब कुरान की लोरियां सुना सुना करके बच्चे की परवरिश करती है तो करबला के मैदान में बेटा सर कटा करके इस्लाम बचा लेता है। अगर माँ को अच्छा कर लिया जाए, मैं ईकान के साथ ये बात कह सकता हूँ, हुसैन नहीं तो कम से कम आज भी गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो जाएंगे, तो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम ऊंचा।